नमस्कार सभी सम्मानित सनातनी बंधुओं। आज हम उस परिदृश्य या उस स्थिति पर जानना चाहते हैं कि विश्व में जो धार्मिकता है जिसको लोग कट्टरता कहते हैं, वो कट्टरता नहीं है। वो उसको कट्टरता ना कहकर उसको ये कहा जा सकता है कि धर्म में अधिक विश्वास, उस धर्म में अधिक आस्था। विश्व में जो प्रमुख धर्म है ईसाई, इस्लाम, यहूदी, सनातन, ऐसे धर्म जो प्रमुख धर्म हैं, इसके बारे में कुछ हम समझना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि ईसाई, यहूदी, इस्लाम के एक ही पैगंबर जो विचारधाराएं प्रभावित हैं वो एक ही से है, और वो है पैगंबर अब्राहम जी। अब्राहम जी की ही शाखाएं हैं, उन्हीं से निकले हुए हैं यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म। यानी ये तीनों धर्म की विचारधारा जाके एक ही पे मिलती है, एक ही प्रभाव मिलती है, एक ही विचारधारा है, वो है अब्राहम, पैगंबर अब्राहम जी के बारे में। अच्छा, जो पैगंबर अब्राहम जी के पिताजी एक मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजा का अर्थ ये है, लगाया जा सकता है या समझा सकता है कि ये मूर्ति पूजा चूँकि जो यहूदी, इस्लाम या ईसाई में मूर्ति पूजा नहीं है, और ये अब्राहम जी मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करते थे और उनके पिताजी मूर्ति पूजक थे। इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं सनातनी थे, सनातन धर्म से प्रभावित थे, सनातनी थे, इसीलिए वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, उनके पिताजी वगैरह। तो इससे ये तो हो जाता है कि सनातन से ही सारे धर्म, ईसाई, यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म निकले। हाँ, लेकिन चूँकि विचारधाराएं अलग अलग थी, समय बदलता गया और ईसाई, इस्लाम धर्म मजबूत होता चला गया, इन धर्म का विस्तार होता चला गया। जो सनातन धर्म, इसकी विचारधारा समय के अनुकूल न होने के कारण ये और सिकुड़ता चला गया। सनातन धर्म, सनातन धर्म में उदारवाद है। उदारवाद ही हम समझते हैं कि सनातन धर्म का सिकुड़ने का कारण है, विस्तार नहीं हो पाया। ईसाई, इस्लाम धर्म में कट्टरता है, इसलिए वो विस्तार उसका होता चला गया। कट्टरता कह लीजिए, चाहे बहुत ज़्यादा विश्वास कह लीजिए। हम लोग अभी देख रहे हैं कि इज़राइल, फ़िलिस्तीन या फ़िलिस्तीन से संबंधित हमास संगठन, जो आतंकवादी संगठन है, उसके बीच लड़ाई के बारे में हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि इज़राइल, फ़िलिस्तीन, ये लोग एक धर्म के कारण ही
लड़ाई चल रही है। धर्म के ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा आस्था या कट्टरता कह लीजिए के कारण ये युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, ये मतभेद है। फिलिस्तीन में यरूशलेम है, उसको, उस जगह को सभी लोग, चाहे ईसाई हों, चाहे इस्लाम हो या यहूदी हो, वो धार्मिक स्थान मानते हैं। इसी कारण तीनों लोगों का उस पर मतभेद है, लड़ाई चल रही है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि धर्म कट्टरता के कारण ईसाई इस्लाम बढ़ता चला गया और उदारता के कारण सनातन धर्म सिकुड़ता चला गया। आज बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग गौरव की बात है कि जिनके अंदर कट्टरता तो नहीं है लेकिन धार्मिकता तो है। वो सभी धर्म का सम्मान करते हुए ये विचारधारा बताना चाहते हैं कि धार्मिक कट्टरता अलग बात है और आतंकवाद अलग है। धार्मिक कट्टरता के कारण आतंकवाद को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता है। भारत देश चाहे धार्मिक कट्टरता समझ लीजिए, चाहे आतंकवाद समझ लीजिए, पिछले दशकों से आज़ादी के बाद प्रभावित रहा है। पाकिस्तान वगैरह जो आतंकवादी को साथ देते हैं भारत के खिलाफ, ये लोग षड्यंत्र करते रहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ना तो इजराइल का समर्थन किया, न फिलिस्तीन का समर्थन किया, न किसी के विरोध किया। उन्होंने जो कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। इजराइल समर्थन करती है कि वो जो भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेगा, क्योंकि भारत प्रभावित है आतंकवाद से, इसलिए किसी भी हालत में वो विश्व में कहीं भी आतंकवादी का समर्थन नहीं दे सकता है। इसलिए उन्होंने हमास, फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास के विरोध में इजराइल का समर्थन किया। और अब अमेरिका भी यही बात कह रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करते हैं, लेकिन हमास संगठन जो आतंकवादी संगठन है उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसका हम खात्मा करना चाहते हैं। ये अमेरिका का बयान स्वागत योग्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान स्वागत योग्य है कि आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता है, इजराइल का समर्थन करते हैं। सभी लोग हम समझते हैं कि ना तो फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं, न इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वो लोग आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। जो भी आतंकवाद, जो भी संगठन आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेगा, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। ये स्वागत योग्य है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से विश्व में वो लोहा मनवा दिया कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम इजराइल समर्थन करते हैं, इजराइल समर्थन करते हैं कि वो आतंकवाद का विरोध करते हैं, आतंकवादी संगठन हमास का विरोध करते हैं और वो इजराइल का समर्थन करते हैं। अमेरिका भी वही कहने लगा कि हम फिलिस्तीन का विरोध नहीं कर रहे हैं, फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करते हैं, लेकिन हमास संगठन
काम विरोध करते हैं। यहाँ तक कि फिलिस्तीन भी कह रहा है, वहाँ के शासक वो भी कह रहे हैं कि हमास संगठन मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कि आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना किसी का नहीं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये विचारधारा, ये स्टेटमेंट इजराइल समर्थन के पक्ष में बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत ही खुशी की बात है। और इससे सिद्ध होता है कि भारत विश्व में वीटो पावर प्राप्त करने योग्य है, वो धर्म गुरु बनने लायक है। और यदि मोदी जी के नेतृत्व में भारत रहा तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, वीटो पावर भारत को मिलेगा। और इसके साथ साथ सनातन धर्म भी मजबूत होगा। और जो विचारधाराएं इस्लाम और ईसाई में है, उस विचारधारा की बात कर रहे हैं कि जिसमें उसको कट्टरता कहते हैं, लेकिन वो कट्टरता उसको कहना मेरे लिए हम नहीं समझते कि उचित है। वो उस पर ईश्वर पे अधिक आस्था का रखना और ये गलत बात थी। ईश्वर पे जितनी भी अधिक आस्था रखी जाए गलत बात नहीं। वही चीज़ सनातन धर्म में होना चाहिए। सनातन धर्म सभी सनातनी को ईश्वर पे अधिक विश्वास रखना चाहिए, कर पे विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास अधिक से रखना चाहिए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चला जाए, उसका विस्तार होता चला जाए। जो विश्व में पहले सनातन धर्म था, जो सर्वोच्च स्थिति थी, भारत की जो सर्वोच्च स्थिति थी, वो पुनः वापस आ जाए। नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व अगर मिलता रहा, भारत की जनता आपस में प्रेम शांति सौहार्द बनाए रखी और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती गई, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म और भारत देश एक बार फिर से विश्व में सर्वोच्च होगा। जय हिंद, जय भारत।